Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all my viewers, students and parents in my channel. आज हम AKB इस्लामियत ग्रेड 10 से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेकर आए हैं और इसमें हम ग्रेड 10 का जो सिलेबस है उसको रिव्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बात इन्फॉर्म किया था कि AKUB एक यूनिक बोर्ड है इस एतबार से कि ये डायरेक्ट हमारे कल्चर के अंदर जो रोट मेमोराइजेशन है उसको काउंटर भी करता है और इसका अपना एक स्पेसिफिक एक विजन भी है, मिशन भी है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग भी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तीन दलीलें मौजूद हैं। नंबर वन कि इन्होंने अपने एस बनाए हुए हैं। ठीक है, एस के बारे में इंशाल्लाह वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ अहम पॉइंट समझाऊंगा। साथ साथ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से रिलेटेड एक अहम बात ये भी है कि एक ईबी के अंदर ERQs और CRQs का प्रॉपरली कॉन्सेप्ट मौजूद है। सो इंशाल्लाह इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले हम अपने ग्रेड 10 के पार्ट 2 जो सिलेबस है उसको रिव्यू कर लेते हैं कि इस सिलेबस के अंदर क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि पार्ट 2 जो है इसका इसके अंदर 4 एरियाज मौजूद हैं। जो मैट्रिक 10 मैट्रिक का करिकुलम या सिलेबस है उसके अंदर कुरान मजीद, हदीस, बिलीव्स और मुस्लिम पर्सनैलिटीज ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कुरान मजीद का ये सेक्शन 5 कहलाता है और इस सेक्शन से आपके वही MCQs बनते हैं। टोटल 11 MCQs आपके इसमें से बन रहे होते हैं। अ, और एक क्वेश्चन इसका CRQ में से आता है। CRQ यानी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। और ये टोटल आपका 5 मार्क्स का होता है। 11 और 5 16 मार्क्स का ये हो गया। लेकिन ये याद रखिएगा कि कुरान मजीद के सेक्शन में से कोई ERQ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ AKUB नहीं लिया जाता। विल बी गिवन फ्रॉम दिस, नो ERQ विल बी गिवन फ्रॉम दिस पार्ट। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरह के हैं जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर आते हैं पेपर 2 में। पहला है इंट्रोडक्शन टू कुरान और दूसरा है सिलेक्टेड वर्सेस। सिलेक्टेड वर्सेस इनकी 11 to 20 हैं, यानी टोटल 10 वर्सेस होती हैं जो एनेक्सर B के अंदर मौजूद है। यानी टोटल 10 वर्सेस हैं। 1 till 10 हमने एनेक्स ए के अंदर डिस्कस कर लिया था 9 क्लास के बोर्ड के अंदर। यहाँ पर NXB इम्प्लीमेंट होगा या इम्पोज होगा जो 11 वर्स नंबर 11 से लेके वर्स नंबर 20 तक है। ये जो नंबरिंग है 11 12 से लेके 20 तक ये अकॉर्डिंग टू द सीरियल ऑफ AKUB है। वरना इन्होंने AKUB के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने जो वर्सेस हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ कुरान मजीद या डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ कुरान मजीद से सिलेक्टेड की हुई हैं। ठीक है, कुछ सूरह मायदा की वर्सेस हैं, कुछ सूरह हज की हैं, कुछ सूरह तौबा से रिलेट करती हैं। सेकंड सेक्शन यानी सेक्शन 6 इनका अहादीस से है। अहादीस से MCQs भी आते हैं, CRQs भी आते हैं, लेकिन ERQ नहीं आता। टोटल 6 MCQs आपको पेपर में दिए जाएंगे अहादीस में से। और एक CRQ आता है जो कि 5 मार्क्स का नहीं बल्कि 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके अंदर दो टॉपिक्स आते हैं, एक इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस पर है और दूसरा सिलेक्टेड अहादीस है। सिलेक्टेड अहादीस की जो नंबरिंग है वो 13 से स्टार्ट होकर 25 पर एंड हो जाती है। ये आप NXD के अंदर देख सकते हैं। NXC के अंदर हमने 1 से लेके 12 तक अहादीस क्लास 9 में पढ़ ली थी। अब हम 13 से स्टार्ट लेंगे और 25 पर इसको एंड करेंगे। सेक्शन 7 जो है वो आपका मौज़ूआती मुताल्ला कहलाता है, जो चैप्टर्स होते हैं। और इस सेक्शंस के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट, पार्ट A B and C। ठीक है, इस सेक्शन से आपके टोटल 10 MCQs बनते हैं। एक CRQ भी आता है और एक ERQ भी आता है। जो मार्किंग होती है CRQ की वो 5 मार्क्स का होता है और ERQ आपको दो दिए जाते हैं। यानी आपके पास चॉइस होती है, दो ऑप्शंस होते हैं, बस आपको एक कोई अटेम्प्ट करना होता है जो कि 6 मार्क्स का होता है। पार्ट ए जो है वो बिलीफ से रिलेटेड है, सारे अकीदे उसमें आ जाते हैं जैसे तौहीद, प्रॉफिटहुड। ठीक है, पार्ट बी सीरा से है। सीरा के अंदर इन्होंने गज़वात का टॉपिक शामिल किया हुआ है जिसमें आप गज़वा और सरिया के अंदर डिफ्रेंसिएशंस पढ़ेंगे। और तीसरा है ख़साइल व शमाइल नबवी। और चौथा टॉपिक है कंपेनियंस एंड 10 ब्लेसेड कंपेनियंस, यानी जो अशरा मुबशरा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो दिया जाता है। पार्ट सी जो है इनका पार्ट सी अखलाक व आदाब से रिलेटेड है और इसके अंदर आपका फैमिली लाइफ आ जाती है, मॉडेस्टी आ जाती है। लास्ट जो पार्ट है AKB का वो सेक्शन 8 कहलाता है, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे मुताबिक। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आता बल्कि सिर्फ 3 MCQs बनते हैं। सो टोटल जो आपका असेसमेंट बनेगा वो
दो पेपर्स आपको दिए जाएंगे, पेपर वन जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होता है, और पेपर टू जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर कहलाता है। यहाँ तक कि आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एसएलओ से रिलेट करती हैं, वो आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक सीआरक्यू होता है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस, और दूसरे ईआरक्यू कहलाते हैं, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस कहलाते हैं। दोनों में तीन डिफरेंशिएशन है जो आप समझ लीजिए। सीआरक्यू कंसाइज रिस्पांस होता है, इसमें आप 50 वर्ड से लेके 100 वर्ड्स तक आंसर करते हो। यानी जो आंसर होता है, द आंसर विल कंटेन 50 to 100 वर्ड्स, और इसके अंदर आप एक स्पेसिफिक नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करो। तो फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है डिफाइन अ कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन अ सिंपल आइडिया, तो ये आपका सी आर क्यू बनता है। ठीक है, जैसे कि डिफाइन नॉलेज, तो डिफाइन नॉलेज आपका सी आर क्यू है, इसके अंदर आपने 50 से 100 वर्ड्स तक आपने आंसर करना है। ई आर क्यू जो है वो, ये भी रिस्पॉन्स है, जाहिर सी बात है, जो भी आंसर होता है वो रिस्पॉन्स होता है। सो ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आंसर्स कराते हैं, इसमें आपको डिटेल्ड रिस्पॉन्स देना होता है। इसकी जो इसका जो लीस्ट अमाउंट होता है वो 150 वर्ड्स है, और मैक्सिमम 250 वर्ड्स, यानी 150 वर्ड से लेके 250 वर्ड्स तक आपको आंसर करना होता है। ब्रॉडर नॉलेज आप इसमें एसेस कर रहे हो तो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग को, फॉर एग्जांपल एनालाइज द कॉन्सेप्ट या इवेल्युएट या सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ई आर क्यू के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं एसएलओस के अंदर। देखें, एसएलओस जो होते हैं वो स्पेसिफिक मेजरेबल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, जिनको आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कर रहे होते हैं, यानी स्मार्टली जो आप आंसर कर रहे होते हैं वो आपके एसएलओस होता है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं। इसके अंदर स्टूडेंट जो होता है वो अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बता रहा होता है, एंड बी एबल टू डू अपॉन कंप्लीशन, और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें बता रहा होता है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस, असेसमेंट, इवेल्यूशन, सारी चीज़ें आ जाती हैं। एसएलओज जो बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो लर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चे से, वो सारी की सारी हम उसे ले सकें, और उसमें क्लैरिफिकेशन हो जाए कि बच्चे ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई थी असेसमेंट के ज़रिए, ताकि वो उसको अचीव कर सके। जिससे यानी एसएलओ से स्टूडेंट की प्रॉपरली एक प्रोग्रेस का और उसकी इफेक्टिवनेस का पता लगता है। तो एकेबी की एक खसूसियत ये भी है कि इसके अंदर बाकायदा एसएलओ सेट हैं। इसकी कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। बुक अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने एसएलओ बनाए हुए हैं, स्टूडेंट एसएलओ पढ़ के आंसर करते हैं और खुद से सर्चिंग करते हैं, खुद से अपनी सर्चिंग स्किल्स को इस्तेमाल करके और आंसर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो एक अच्छी बात है। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।